नमस्कार साथियों, युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में एक विशेष अपडेट के साथ ही साथ आज हम आपको बताएंगे सरकार की मंशा और कहाँ कितने पद हैं खाली। इन सभी मुद्दों को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे जूनियर रिजल्ट कोर्ट अपडेट। आज रिजल्ट जारी करने को कोर्ट से क्या आदेश हुआ, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज सुनवाई थी और कोर्ट इस पर क्या निर्णय दी है। साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर सरकार की मंशा क्या है और साथ में ही हम बात करेंगे करोड़ों पदों को नियमित क्यों नहीं कर रही सरकार। उसके बाद एक विशेष मुद्दा है जो हमारे प्रदेश के तमाम चयनित साथी हैं, उनके मन में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करने में क्यों आनाकानी कर रही है, जबकि शिक्षक, एमएलसी, विधायक, सांसद, मंत्री, मिनिस्टर को लगातार पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। तो ऐसे में हम बात करेंगे। उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बहुत बड़ी सूचना है कि देश में संविदा व्यवस्था के अंतर्गत तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ लोग बेहद कम वेतनमान पर काम कर रहे हैं और इन्हें खत्म कर उचित वेतनमान पर परमानेंट रखा जाए। इसमें प्रमुख सेक्टर आपको मैं दिखाना चाहूँगा। प्रमुख सेक्टर क्या हैं, और सेक्टर छोटे नहीं हैं। जैसे कि आप सभी बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व सहायिका के 25 लाख से अधिक पद हैं जो लगातार बहुत कम वेतनमान पर उनको काम करना पड़ रहा है। मिड डे मील रसोइयाँ भी अगर देखा जाए तो 25 लाख सेम है। आशा कार्यकर्ती 11 लाख इनकी संख्या है। अशिक्षा मित्रों की भी संख्या आप जानते हैं कि 1,37,000 है। अगर पूरे देश में देखी जाए तो इनकी संख्या 15 लाख है। पंचायत मित्र, रोजगार सेवक लगभग 2.5 लाख, हेल्थ सेक्टर में अनुमानित 10 लाख, केंद्रीय सरकारी विभागों में अगर देखा जाए ठेका मजदूरों की संख्या 24.5 लाख सरकार द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत आंकड़े के अनुसार ये सब आप लोग बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो आप देख रहे हैं सभी चीज़ों को कि ये बहुत ही मतलब कि जो सम्मानजनक वेतनमान होना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है और उस पर जो है लगातार सरकार मुखालफत कर रही। अगर देखा जाए तो राज्यों में तकरीबन 1.40 करोड़ कर्मचारी जो सरकारी कार्यरत हैं और इनमें औसतन 30% तक खाली है। इस तरह करीबन 50 लाख पद खाली हैं। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों के 10 लाख, केंद्र सरकार के अधीन पब्लिक सेक्टर में 11.30 लाख, सेना में 1.25 लाख, बैंकों में 1 लाख पद खाली हैं। अनुदानित संस्थाओं में अगर देखा जाए तो 30 से 40 लाख पद खाली होने के अनुमान लगाए जा सकते हैं। कुल मिलाकर देश भर में 1 करोड़ से ज़्यादा पद सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्रों में खाली हैं। इन्हें समयबद्ध भरा जाए और संविदा व्यवस्था को खत्म कर 1.5 से 2 लोग जो बेहद कम वेतनमान पर काम कर रहे हैं, 1.5 से जो 2 करोड़ बेहद कम वेतनमान पर काम कर रहे हैं, उनमें सम्मानजनक वेतनमान पर नियमित रखा जाए। इस तरह से तकरीबन 2.5 करोड़ अर्थात 2.5 करोड़ युवाओं को गरिमापूर्ण रोजगार की गारंटी सरकारी क्षेत्र में ही संभव है। इसके लिए आज युवा मंच ने राष्ट्रपति को पत्र लिख करके हस्तक्षेप की अपील की है। अनुरोध किया है कि केंद्र व राज्यों का आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें। तो आप लोग देख सकते हैं कि लगभग पूरे देश में 2.5 करोड़ से अधिक ऐसे लोग हैं जो बहुत कम वेतनमान देय पर काम कर रहे हैं। ऐसे में उनका जीविकोपार्जन, सम्मानजनक जीवन जीना बहुत ही कठिन है। तो सरकार से राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिख करके इस पर हस्तक्षेप करने की अपील की गई है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, साथ ही साथ जो वित्तविहीन विद्यालय हैं, वित्तविहीन विद्यालयों में आप जो देश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं,
उस पर भी जो है अगर देखा जाए तो उसमें भी लाखों पद, लाखों ऐसे शिक्षक हैं जो बिना किसी सहयोग के, जो बिना किसी मानदेय के लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को सभी सेक्टरों में जो संविदा हैं, जो प्राइवेट हैं या जिनको सम्मानजनक वेतन नहीं दिया जा रहा है, उनको वेतन देना चाहिए। इसको लेकर के युवा मंच टीम लगातार गंभीर है और इस लड़ाई को भी लड़ रही है। आइए बात करते हैं जूनियर शिक्षक भर्ती रिजल्ट को लेकर के। आज पूर्णिमा शर्मा का एक केस लगा हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि सीधे सीधे रिजल्ट को रिवाइज किया जाए। तो माननीय न्यायालय ने रिजल्ट को रिवाइज करने का आदेश दे दिया। और मैं बहुत शार्ट में बताना चाहूँगा, बहुत समय आप लोगों का नहीं लेना चाहूँगा, शार्ट में बताना चाहूँगा कि सरकार की मिलीभगत से सीधे सीधे लर्नेड काउंसिल के द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया। और क्या कहा गया, देखिए, श्री सुरेश सिंह, लर्नेड एडल्ट चीफ स्टैंडर्ड काउंसिल, appearing on behalf of the state, submits that within a week revised result would be declared। मतलब इन्होंने कहा कि पीएनपी अर्थात परीक्षा नियोजन प्राधिकारी कार्यालय एक सप्ताह में रिजल्ट को जो है घोषित करेगा, रिवाइज रिजल्ट। और उसके पहले जो रिजल्ट जारी हुआ था 17/8/2022 को, उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो ऐसे में उम्मीद किया जाए कि एक सप्ताह में रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि रिजल्ट आएगा, क्योंकि सरकार के सामने न्यायालय बौना है। न्यायालय एक तबेला है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट 83/2016 के आदेश के बावजूद भी तदर शिक्षकों पर लगातार सरकार की अनुकंपा बनी हुई है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। न्यायालय में याचिका डालने पर याचिका को खारिज कर दिया जाता है और यह कहा जाता है कि आप इस चीज़ को कहने के लिए दावेदार नहीं हैं। तो ये सब आप लोग समझिए, आपको समझना है कि देश कहाँ जा रहा है, हम किस युग में जी रहे हैं, किस सदी में जी रहे हैं, हमें आपको इसको समझना होगा। आइए हम बात करते हैं मित्रों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर सरकार की मंशा क्या है और हमारे युवा साथी इस पर सोच क्या रहे हैं। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा एक हल्फनामा दिया गया था कि 51,112 पदों पर सीट खाली है, उसको मुझे भरना है और इसलिए जो है योग्यता में जो है कोई समझौता न किया जाए। लेकिन वो 51,112 जो पद थे उसको भी सरकार ने लगभग 2 साल से अधिक हो गए जारी नहीं किया। ऐसे में सवाल तो बनता है कि सरकार से सवाल किया जाए, जबकि प्राथमिक विद्यालयों में 3,30,000 यह यूनेस्को की रिपोर्ट कहती है। तो अगर मान लिया जाए यूनेस्को की रिपोर्ट गलत है तो 1 लाख से अधिक पद छात्र शिक्षक अनुपात के माध्यम से अगर देखा जाए तो पद खाली हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे पुरानी पेंशन योजना लागू करने में सरकार क्यों आनाकानी करे। देखिए, आपको बता दें बहुत स्पष्ट रूप से, हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में एक प्रथा है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। जितने भी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद हैं, उनको पुरानी पेंशन योजना का पूरा लाभ मिल रहा है। तो ऐसे में आखिर वो क्यों चाहेंगे, और सरकार भी यह चाहती है अगर हम पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार पर एक एक्स्ट्रा बर्डन होगा। और जब सरकार जो पैसा, जो धन, जो देश की संपत्ति, जो पूंजी विधायक, एमएलसी, सांसद खरीदने में खर्च करती है, उस पैसे को अगर पुरानी पेंशन योजना लागू करके जो हमारे चयनित साथी हैं, जो लगातार देश की व्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं, उनको दे देगी तो सरकार की ये मंशा असफल हो जाएगी। शायद इसीलिए सरकार आनाकानी कर रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि सत्ता की कुर्सी को हथियाने के लिए, सत्ता की कुर्सी पर बैठने के लिए सरकार को एमएलसी, विधायक, सांसद, मंत्री आदि को मोटी रकम देकर खरीदना पड़ता है। तमाम नेता, मंत्री, विधायक झोले में लेकर के पैसा घूमते हैं। कई मामले जो है आप देखे होंगे, सुर्खियों में आए होंगे, तो आप इसको समझ सकते हैं।
तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और आप लोगों को बता दें कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के और पुरानी पेंशन योजना को लेकर के, साथ ही साथ जो प्रदेश में संविदा व्यवस्था है उसको समाप्त करने के लिए और लगभग 2.5 करोड़ से अधिक जो पदों पर रोज़मर्रा जैसी ज़िंदगी हमारे साथी जी रहे हैं उनको विनियमित करने के लिए युवा मंच टीम लगातार संघर्ष कर रही है और इसको लेकर के राष्ट्रपति महोदय को पत्र भी लिखा जा चुका है। तो हम चाहेंगे कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सरकार तक हमारी आपकी आवाज़ आसानी से पहुंच सके। आप हमारे दूत हैं, आप हमारे साथी हैं, आप हमारे मित्र हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सरकार इसको गंभीरता से ले और इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार करे। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।